वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। ये टिग्नामेट्री का लेक्चर नंबर 3। आज हम पढ़ने वाले हैं टिग्नामेट्री रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो पहले हम जानेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है। तो सम ऑफ टू एंगल विद 90 डिग्री, ईच एंगल इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल, और टू एंगल आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। यहाँ पे ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रेंगल है, एंगल बी 90 डिग्री है। तो यहाँ पे अदर टू एंगल, इसका सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और जो अदर टू एंगल हैं ये एक्यूट एंगल हैं। तो इन राइट एंगल ट्रेंगल में टू एक्यूट एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो दोनों एंगल क्या होंगे? कम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। जैसे कोई हम ट्रेंगल से समझ सकते हैं, यहाँ पे ए बी सी राइट एंगल ट्रेंगल है, तो एंगल बी 90 डिग्री है। एंगल सी यदि थीटा हो तो एंगल ए 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो एंगल बी 90 डिग्री है, एक एंगल थीटा है, तो तीनों एंगल को सम करेंगे 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री माइनस थीटा प्राप्त होगी। चलिए आगे हम इसका फार्मूला सॉल्व करेंगे कि टिग्नामेट्री रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे ट्रेंगल ए बी सी दिया गया है। एंगल सी को हम थीटा सपोज करेंगे। एंगल ए 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। यह कब होगा? जब एंगल बी 90 डिग्री बनेगा। तो अब यहाँ पे टिग्नामेट्री रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए पहले हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू डिसाइड करेंगे। ये क्या होगा? तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए बी सी परपेंडिकुलर होगा और ए सी हाइपोटेनस होगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, यानी ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी हाइपोटेनस ए सी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं बी सी अपान ए सी। अब कास थीटा की वैल्यू क्या होगी? कास थीटा के लिए बेस बी सी हो जाएगा और ए सी हाइपोटेनस होगा। तो इसके हम बी सी अपान ए सी इक्वल टू कास थीटा लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला बन जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा। वैसे कास 90 डिग्री माइनस थीटा हमें डिसाइड करना हो। तो कास 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए बेस ए बी होगा और हाइपोटेनस ए सी होगा। तो कास थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपान हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस को हम ए बी लिख सकते हैं, हाइपोटेनस को ए सी लिख सकते हैं। अब इधर से चलेंगे थीटा के लिए। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, हाइपोटेनस ए सी। तो ए बी अपान ए सी को हम साइन थीटा लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला बन जाएगा कास 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ऐसे हम टेन 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू प्राप्त करेंगे। जैसे एंगल सी इक्वल टू थीटा है, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा है, एंगल बी 90 डिग्री है। तो इस ट्रेंगल में ऑब्जर्व करेंगे तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए बी सी परपेंडिकुलर और ए बी बेस होगा। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, तो इसको हम लिख सकते हैं बी सी अपान ए बी। तो बी सी अपान ए बी। अब इधर से ऑब्जर्व करेंगे काट थीटा। तो काट थीटा की वैल्यू बेस अपान परपेंडिकुलर। थीटा के लिए बेस बी सी होगा और परपेंडिकुलर ए बी होगा। तो इसको हम काट थीटा भी लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला बन जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू काट थीटा। वैसे हम काट 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू इसी फिगर में अगर हम चेक करें तो काट 90 डिग्री माइनस थीटा
तो इसके लिए बेस आपका ए बी बेस होगा और परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपान बी सी। अब टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर ए बी होगा और बेस बी सी होगा। तो इसको ए बी अपान बी सी को हम टेन थीटा लिख सकते हैं इस फिगर में। तो एक फार्मूला बन जाएगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। वैसे अदर जो और टू फार्मूला हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो वही राइट एंगल है ए बी सी। तो यहाँ पे ए सी हाइपोटेनस, ए बी बेस और ए बी परपेंडिकुलर इस थीटा एंगल के लिए हो जाएगा। और 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर बी सी ए बी बेस ए सी हाइपोटेनस होगा। तो अब कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। तो इसके लिए हाइपोटेनस की वैल्यू ए सी रिप्लेस करेंगे, अब परपेंडिकुलर 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर बी सी होगा। तो ए सी अपान बी सी हम लिख सकते हैं। अब इसी के प्लेस पे हम यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू डिसाइड करेंगे। तो ये क्या होता है, हाइपोटेनस अपान बेस। तो ए सी अपान बी सी हो जाएगा। तो इसको हम सेक थीटा लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला बन जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अदर हम सेक 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू डिसाइड करेंगे। अब इसी फिगर में सेक 90 डिग्री माइनस थीटा हाइपोटेनस अपान बेस होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस ए सी है और 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए बेस ए बी हो जाएगा। तो ए सी अपान ए बी हम इसको लिख सकते हैं। अब कोसेक थीटा इक्वल टू थीटा के लिए हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेनस ए सी है और परपेंडिकुलर इसका ए बी है। तो इसको हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। तो एक फार्मूला बन जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए आपका ये 6 जो फार्मूला है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा, कास 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू काट थीटा, काट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल है। और भी जैसे आप साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इसका भी वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू आपका 10th लेवल में है, कहीं ज़रूरत पड़ती है तो इसको हम समझ सकते हैं। जैसे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो इसका वैल्यू होता है कास थीटा, कास 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस काट थीटा। और भी हम लिख सकते हैं काट 90 डिग्री प्लस थीटा, इसका वैल्यू लिख सकते हैं माइनस टेन थीटा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा इसको हम लिख सकते हैं माइनस सेक थीटा। माइनस नहीं प्लस होता है, क्योंकि 90 डिग्री प्लस थीटा या सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो जब भी हम क्वाड्रेंट को समझ सकते हैं कि अगर क्वाड्रेंट में एक कैसे वैल्यू रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ और समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई क्वाड्रेंट हो, या इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, या सेकेंड क्वाड्रेंट है, या थर्ड क्वाड्रेंट है, या फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच जो रीजन होता है उस रीजन को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे। और 90 डिग्री टू 180 डिग्री
90 डिग्री टू हम इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री के बीच जो रीजन होगा उसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट कहेंगे। और 180 टू 270 डिग्री के बीच जो रीजन होगा उसको हम थर्ड क्वाड्रेंट। और 270 से अब 0 इक्वल टू 360 डिग्री हम लिख सकते हैं, क्योंकि आफ्टर वन रिवोल्यूशन हम 0 से शुरू किए थे। 360 डिग्री बनता है तो हम 0 पर पहुंच जाएंगे, तो 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वही 360 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम जो निकाले हैं इसके लिए एक फार्मूला होता है ASTC। तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इसमें क्या होंगी, प्लस होती हैं, आल पॉजिटिव इसको हम कह सकते हैं। यस का मतलब है साइन, और साइन प्लस होगा तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, प्लस होगा, उसका रिवर्स रेशियो भी प्लस होगा, क्योंकि अगर 2 प्लस है तो 1/2 भी क्या होता है, प्लस होता है। तो साइन और 1/sin भी प्लस होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक। कोसेक भी इसमें प्लस होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक कोई भी एंगल डिसाइड करेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और काट क्या होता है, प्लस होता है। tan प्लस होगा और काट भी प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे ए फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करता है, IS सेकेंड क्वाड्रेंट को शो करता है, और T जो है थर्ड क्वाड्रेंट को शो करता है। तो tan प्लस है तो 1/10 भी प्लस होगा, 1/10 का मतलब काट भी प्लस होगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट या C से क्या होता है, कास होता है, तो कास प्लस होगा, तो 1/कास भी प्लस होगा, तो 1/कास की वैल्यू सेक हो जाएगा, सेक भी प्लस होता है। तो यह हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साइन डिसाइड करने का तरीका है। तो जो अभी हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा निकाले हैं, तो यह इधर थीटा बनेगा। तो उसमें सभी फार्मूला में हम चेक किए हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा, कास 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू प्लस साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू प्लस काट थीटा, काट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू प्लस tan थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू प्लस सेक थीटा। और वही 90 डिग्री प्लस थीटा ये हम सेकेंड क्वाड्रेंट में एंट्री करेंगे, तो यह थीटा 90 डिग्री प्लस थीटा, तो वही जो हम सेकेंड फार्मूला 90 डिग्री प्लस थीटा का डिसाइड किए हैं, तो उसमें साइन और कोसेक का वैल्यू चेक करेंगे, उसमें हम प्लस रखे हैं। जैसे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कास थीटा प्लस होता है, और वही कास 90 डिग्री प्लस थीटा लिखेंगे तो उसका वैल्यू माइनस साइन थीटा होता है। और tan 90 डिग्री प्लस थीटा लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस काट थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और काट 90 डिग्री प्लस थीटा लिखेंगे तो उसका वैल्यू माइनस tan थीटा होगा। वैसे सेक 90 डिग्री प्लस थीटा लिखेंगे तो उसका वैल्यू माइनस कोसेक थीटा होगा। और वही जब कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा लिखेंगे तो इधर राइट हैंड साइड में उसकी वैल्यू प्लस सेक थीटा लिखते हैं। और वैसे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा लिखते हैं तो राइट हैंड साइड में प्लस कास थीटा लिखते हैं। तो यही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, तो इससे भी 2 फार्मूला बन जाता है। वैसे भी और भी फार्मूला है जो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 10th लेवल पे बस मेन ये 2 फार्मूला यूज होते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसके थ्रू हम जैसे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, इसका उपयोग क्या है, जैसे हमें डिसाइड करना हो साइन 120 की वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं जैसे साइन 120 की वैल्यू हमें डिसाइड करना हो, तो हमें 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू हम लर्न किए हैं, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि इसका वैल्यू यही होगा। तभी हम फार्मूला पढ़े हैं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कास थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 120 की वैल्यू कास 30 के इक्वल होगी, और कास 30 को हम लिख सकते हैं √3/2। तो यही साइन 120 का वैल्यू हो जाएगा। इसलिए फार्मूला या थोड़ा कॉम्पिटेटिव है, बहुत ही यूजफुल है। 90 डिग्री प्लस थीटा जो आपके कंपटीशन लेवल में भी पूछे जाते हैं।
तो इसको आप याद रखेंगे।